गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला हिंदी में भी इसको हेरोन सूत्र ही बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया था, इस फार्मूले को निकाला था, बनाया था। ठीक, तो ये जो हेरोन्स फार्मूला है, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है वो है हेरोन्स फार्मूला, हेरोन का सूत्र। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला आपका होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो होता है √S, S माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जहाँ पर जो S है वो क्या होता है, आपका हाफ पैरामीटर होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। ठीक है, और S कैसे निकाला जाता है, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एस निकल जाता है, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप निकल जाता है। और ए बी सी उस त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती है, और इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है। ठीक, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब आपने देखा होगा कि जहाँ स्कूल वगैरह रहते हैं वहाँ पर पहले से ऐसा ट्रायंगल शेप में क्या लिखा हुआ रहता है, स्कूल अहेड करके लिखा हुआ रहता है, आगे स्कूल है ऐसा करके लिखा रहता है कि कृपया धीरे चले, मतलब नोटिस बोर्ड रहते हैं वो। तो उन्हीं नोटिस बोर्ड का हम उनका ही हमें यूज़ करना है। और वो एक समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाएं जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हो और भुजा क्या हो, ए हो। अब उसमें हेरोन फार्मूला लगाना है और उसका पैरामीटर गिवन है, कितना है, 180। उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with the side of A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 centimeter, and what will be the area of the signal board? क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है, कितनी है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं सेम हैं, तो ए भी ए होगी, बी भी ए होगी और सी भी क्या होगी, ए होगी। अब पैरामीटर गिवन है, परिमाप दे रखा है, कितना है, 180। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यानी संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, उसको आप क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब पैरामीटर यानी परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखना है यहाँ हम पूरे परिमाप की बात कर रहे हैं, और जो मैंने एस निकाल के दिखाया था वो आपका अर्ध परिमाप था, सेमी पैरामीटर था। ठीक, जिसको 2 से डिवाइड किया था, लेकिन हम यहाँ 2 से डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि हमें सिर्फ पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर आपको कितना है, 180 है। ए बी सी एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 180, ए की वैल्यू भी ए, बी की भी ए और सी की भी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ए कितना हो जाएगा, 3 है, तो 180 इज इक्वस टू 3 है। अब 180 इसके डिवाइड में 3 इज इक्वस टू ए, तो ए की वैल्यू यहाँ इसको कैंसिल करते हैं, 3 × 1 3, 3 × 6 18 एंड 0 का 0, तो ए कितना हो गया, 60। तो ए भी ए था, बी भी ए था और सी भी ए था, तो तीनों बराबर थे, इसलिए ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 60 60 60। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ए बी सी फाइंड किया है, अब हमें एस निकालना है, और एस निकाल के हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये आपका एस है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है, 60, बी कितना है, 60, सी कितना है, 60। ये तीनों वैल्यू भी हमने निकाली है, डिवाइडेड बाई 2। 6 6 60 60 60, मतलब 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है, 90, एस फिर से 90, ए कितना है, 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, 90 एज इट इज़ आएगा, 90 में 60 जाएगा, कितना आएगा, 30। यहाँ भी कितना आएगा, 30, और यहाँ भी कितना आएगा, 30। तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 30, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 0 का 0। ध्यान रखिएगा 3 × 30 लिखना है, 30 × 30 नहीं लिखना है, क्योंकि 30 × 30 900 बन जाता है, और हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ 3 × 30। फिर ये 30, फिर 30, फिर 30,
मतलब ये 3 बार का 30 तो यहीं से हमने ले लिया और 90 को हमने ब्रेक कर लिया 3 × 30 में। अब पैरिंग करते हैं, 30 की पैरिंग हो जाएगी, यहाँ भी 30 की हो जाएगी। तो एक बार 30 यहाँ से बाहर आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, √3 एज इट इज़ रहेगा। 3 3 9 यानी 900√3 सेंटीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर का क्या लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर है, उसकी त्रिभुज के आकार की क्या है, दीवार है, उनको क्या करते हैं, विज्ञापन के लिए यूज़ करते हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी दे रखी है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब हर साल जो कंपनी है वो कितना कमाती है, 5,000 रुपये। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। मतलब एक कंपनी ने क्या किया है, विज्ञापन वहाँ लगाने के लिए, वहाँ बनाने के लिए 3 महीने का किराया उसने दे दिया है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। दिस साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired both of its wall for 3 months. How much rent did it pay? आपको वही करना है कि आपको बोला गया है कि कंपनी क्या करती है, 3 महीने का रेंट लेती है, तो कितना रेंट लेगी, उसने साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की और पूरे ईयर का क्या दे रखा है, उन्होंने रेंट दे रखा है, कितना है, 5,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें गिवन है, दिया है साइड ऑफ अ वॉल यानी दीवार की भुजाएं दे रखी है, ए बराबर 122, बी कितना है 22 और सी कितना है 120। रेंट दे रखा है 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल के लिए। ठीक, एस निकालना है तो a + b + c अपॉन 2 हो जाएगा। a कितना है 122, b कितना है 22 और c कितना है 120 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को प्लस करेंगे, 264 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा 132। अब ट्रायंगल का एरिया जो है उसके लिए फार्मूला लगेगा √s, s - a, s - b एंड s - c। s कितना है 132, 132 - 122 क्योंकि a 122 था, b 22 है और c कितना है 120, तो मैंने 132 में से तीनों को माइनस कर दिया। अब 132 एज इट इज़, 132 में से 122 जाएगा, कितना आएगा 10। यहाँ पर 132 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा 110 आएगा, और 132 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर 132 को आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 12 × 11 होगा, करके देख लीजिएगा। इन दोनों का इंटू कितना है 132, 10 एज इट इज़ आएगा। अब 110 तो हम लिखते हैं ना 11 10 जा 110, तो 11 × 10 हो जाएगा, और ये 12। अब यहाँ देखो 12 भी 2 टाइम है, 10 भी 2 टाइम है, 11 भी 2 टाइम है, तो मैंने इनको सबको साथ में लिख के अरेंज कर लिया। अब यहाँ से 10 बाहर आएगा, यहाँ से 11 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 12 बाहर आएगा। अब हमने यहाँ तीनों को निकाल लिया, 10 × 11 × 12, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1320 मीटर स्क्वायर आया। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर = कितना होता है 12 मंथ। रेंट फॉर 12 मंथ 12 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब 12 महीने का जो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किराया कितना है 5,000 रुपये है। ठीक, तो 1 महीने के लिए कितना होगा, तो आप जो है 5,000 को 12 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो 5,000 को 12 से, क्योंकि 12 महीने का 5,000 है तो 1 महीने का कितना होगा 12 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आएगा, आगे देखते हैं। रेंट फॉर 3 मंथ, अब हमें क्या करना है 3 महीने के लिए निकालना है। ये 1 महीने का हो गया, हमें 3 महीने के लिए चाहिए, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या आ जाएगा 3। 12 यहाँ 4 से, पहले तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, और हाँ 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 0 का 0, तो कितना आया 1250। ये 3 महीने का किराया आया हुआ है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, रेंट फॉर 3 मंथ्स मतलब कितने के लिए, ये एक मतलब
एरिया नहीं बताया गया है, सिर्फ ये पर मंथ 3 महीने का किराया सिर्फ बताया गया है, लेकिन ये पर मीटर के हिसाब से है, 1 मीटर के हिसाब से है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 1320 मीटर के हिसाब से किराया लेना है, ठीक। तो 3 महीने का किराया 1320 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना होगा, तो वो देखो इसका इंटू हम क्या करेंगे, इस एरिया में कर देंगे, तो टोटली आपका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 मीटर के हिसाब से किराया दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो 5000 दे रखा था ये पर मीटर के हिसाब से दे रखा था, लेकिन हमें जो हमारा जो एरिया निकला है, जितना एरिया हम यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से हमें किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर।